दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जितने भी प्रीवियस में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, उसमें इन एग्ज़ाम में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को कलेक्ट करके एक प्रीवियस ईयर की साइंस की क्वेश्चन की मैंने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। यह वीडियो इस सीरीज़ का 4th पार्ट है। अगर अभी तक आपने वो 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट पर जाइएगा। SSSC ऑल प्रीवियस ईयर प्ले लिस्ट बना रखी है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको वो तीनों पार्ट मिल जाएंगे। हमने तीसरे पार्ट में इस क्वेश्चन तक रिवीजन करवा दिया था। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 इंच बराबर होता है 25.4 मिलीमीटर के बराबर। जिप्सम का यहाँ फॉर्मूला पूछा गया है, तो जिप्सम का फॉर्मूला आता है CaSO4 2H2O। भारी हाइड्रोजन को ऐसा भी कहते हैं, तो भारी हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम भी कहा जाता है। कोणीय माप की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोणीय माप की सबसे छोटी इकाई सेकंड होती है। धातु अवशिष्ट पदार्थ के लिए पात्र की पहचान के लिए प्रयुक्त मानक रंग कूट क्या है? तो इसका सही आंसर होगा लाल। खालिस्तान आयन कोशिका द्रवों के भीतर सर्वाधिक प्रचुर धनायन है, जहां वे कई एंजाइमों को सक्रिय करते हैं, तो इसका आंसर होगा पोटेशियम। एथेनोइक अम्ल पूर्ण इथेनॉल के साथ एक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एक ईस्टर देता है। गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। आधुनिक आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों की विशेषताएं उनके परमाणु संख्या का एक आवधिक प्रकार्य है। सांद्र H2SO4 के आधिक्य के साथ इथेनॉल को 443 केल्विन पर गर्म करना इथीन देता है। गर्म होने के बाद का प्लेन कार्बन स्टील का तापमान कितना होता है? तो इसका तापमान होता है 400 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस। तांबे के तारों की एक आयताकार कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। प्रेरित विद्युत की दिशा एक बार प्रत्येक आधा घूर्णन में बदलती है। H3BO3 यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है और इक्वेशन में x के स्थान पर पूछा हुआ क्या आएगा? तो इसका आंसर होगा HbO2। बेरिलियम खालिस्तान के साथ विकर्णी संबंध दर्शाता है, तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। ब्रेंजिंग में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स है, इसका नाम है बोरेक्स। नेत्र दोष हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, को खालिस्तान के प्रयोग द्वारा सही किया जा सकता है, तो इस दोष को उत्तल लेंस के प्रयोग द्वारा सही किया जा सकता है। एसिटिलीन गैस खालिस्तान से उत्पन्न होती है। एसिटिलीन गैस पानी और कैल्शियम कार्बाइड से उत्पन्न होती है। ह्यूमस विधि में नाइट्रोजन मुक्त कार्बन यौगिक को जब CO2 के वातावरण में खालिस्तान के साथ गर्म किया जाता है तो यह मुक्त नाइट्रोजन देता है। इसका आंसर होगा CuO। खालिस्तान अपने यौगिकों में से तांबे को प्रतिस्थापित कर सकता है, इसका आंसर होगा जस्ता। जब लिटमस विलयन न क्षारीय होता है और न अम्लीय होता है तो उसका रंग होता है क्या? उसका रंग होता है जामुनी। यहाँ पर फिर एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें CO+2H2 की अभिक्रिया करके क्या प्राप्त होता है? इसमें मिथेनॉल प्राप्त होता है। पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। देखिए, मैं स्पीड से क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका फालतू का टाइम वेस्ट हो। बस इस PDF से रिलेटेड हो सका तो इसी पार्ट में इसके सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, वरना सिर्फ एक लास्ट आपका 5th पार्ट और आएगा, फिर यहाँ आपके साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। पोटेशियम का परमाणविक द्रव्यमान है 39 होता है। उस धातु का नाम बताइए जिसमें लौह नहीं होता, तो इसका आंसर होगा नॉन फेरस धातुएं। बल की गणना करने के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाता है? बल की गणना करने के लिए दाब मल्टीप्लाई बाई क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ढलवा लोहा प्राप्त करने वाली भट्टिका का नाम है। ढलवा लोहा प्राप्त करने वाली भट्टिका को क्यूपोल कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में खालिस्तान क्षैतिज पंक्तियां हैं, तो इसका आंसर है 7। रबड़ विद्युत तारों और नियंत्रक तारों में विद्युत रोधी के रूप में प्रयुक्त होता है, इसका आंसर सही होगा सिलिकॉन। लोहे को जंग लगाने से बचाने का उपाय है उक्त सभी। पेंट लगाना, तेल लगाना और ग्रीस लगाना, ये सभी लोहे को जंग लगाने से बचाने के उपाय हैं। खालिस्तान दीप्ति तीव्रता का SI इकाई है, तो इसका आंसर होगा CD यानी कि कैंडेला। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बायोमास ऊर्जा स्रोत के लिए सही नहीं है? इसका आंसर होगा परमाणु ऊर्जा। यदि किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन
एरिया बढ़ाया जाता है तो द्रव के प्रवाह की गति घटेगी। फाउल कालरा खालिस्तान द्वारा होता है। इसका आंसर है पास्चुरेला मल्टोसिडा। OF2 में ऑक्सीजन की उपचयन अवस्था कितनी है? इसमें +2 इसका सही आंसर होगा। वृक्क द्वारा प्रति मिनट निर्मित निस्यंद की मात्रा खालिस्तान कहलाती है, तो इसको कहते हैं गुच्छ निस्यंदन दर। मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ उपलब्ध कराता है? इसका आंसर होगा एल्वियोलाई। प्रकाश एक पतली परत जैसी संरचना के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। रेसिस्टिविटी का SI मात्रक क्या है? इसका SI मात्रक है ओम मीटर। पर्यावरण से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार हिस्टोलॉजी खालिस्तान से संबंधित है, तो हिस्टोलॉजी का संबंध है उत्तक से। नीली रावी खालिस्तान की नस्ल है। नीली रावी भैंस की नस्ल है। एनास प्लेटीरिंकोस को सामान्यतः बतख कहते हैं। खालिस्तान कहता है कि नियत आयतन पर गैस की एक निर्धारित मात्रा का दाब प्रत्यक्ष तापमान के साथ परिवर्तित होता है। यह अवधारणा गे-लुसाक का नियम कहता है। निम्नलिखित में से किसे थैली कवक कहते हैं? एस्कोमाइसिटिस को थैली कवक कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल रेखाओं का विभाजित होना जीमैन प्रभाव कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूअरों के काटने से पूर्व एनेस्थीसिया के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अग्नाशय रस कौन सा एंजाइम उपस्थित है जो पायसीकृत वसा के टूटने के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर होगा लाइपेज। मस्का डोमेस्टिका किस वर्ग से संबंधित है? इसका आंसर है इंसेक्टा से। बिल्लियां किस परिवार से संबंध रखती हैं? बिल्लियों का संबंध है फेलिडी परिवार से। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रकाशित कौन सी पुस्तक विकासवाद के अध्ययन में एक लैंडमार्क के रूप में चिन्हित है? तो इसका आंसर है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्तचाप का सामान्यतः प्रकुंचन दाब है? इसका आंसर है हेमोग्लोबिन का 120 mm। अपघटन पर चूने का पत्थर खालिस्तान और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो इसका आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड। रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण किस प्रकार का होता है? तो यह अवतल प्रकार का होता है। एसिटिक अम्ल का अमोनियम हाइड्रोक्साइड का pKb क्रमशः 4.76 और 4.75 है। अमोनियम एसीटेट का विलयन का pH मान क्या है? तो इसका सही आंसर है 7.005। पेंथेरा लियो क्या है? तो पेंथेरा लियो शेर को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जूएथ्रोपोनोसिस का एक उदाहरण है? मानव क्षय रोग इसका एक उदाहरण है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेग्यूम बैक्टीरिया है, इसका आंसर होगा राइजोबियम। रक्त की सभी कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है? एरिथ्रोसाइटिस रक्त की सभी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आँख के समायोजन की शक्ति आयु बढ़ने के साथ सामान्यतः घटती है। यह स्थिति जरा दूरदृष्टि कहलाती है। गुर्दे के खराब होने से रक्त में यूरिया का संचय हो सकता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको यूरेमिया कहा जाता है। वह युक्ति जो एक परिपथ में एक विद्युत की उपस्थिति की जांच कर सके उसको गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। खालिस्तान ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। पोटेशियम ठंडे जल के साथ में तेजी से अभिक्रिया करता है। कार्डियक मसल उत्तक एक सिकुड़ा हुआ उत्तक है जो केवल खालिस्तान में मौजूद होता है। इसका आंसर होगा हृदय। डबल रोटी कवक का अन्य नाम क्या है? राइजोपस डबल रोटी कवक का अन्य नाम है। हाइड्रा में कौन से प्रकार का प्रजनन दिखता है? मुकुलन प्रजनन हाइड्रा में पाया जाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस प्रक्रिया से बनता है? निर्जलीकरण क्रिया से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है? तो हीरे का अपवर्तनांक अधिक पाया जाता है। उत्प्रेरक शक्ति वाले प्रोटीनों को क्या नाम दिया गया है? इनको नाम दिया गया है एंजाइम। 20 कूलाम प्रतिरोध की एक विद्युत इस्त्री में 5 एम्पीयर की विद्युत है। 30 सेकंड में विकसित ऊष्मा कितनी होगी? तो यह न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर होगा 1.5 × 10⁴ जूल। वनस्पति पदार्थ का कंपोस्ट में विघटन खालिस्तान का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा उष्मोत्सर्जी अभिक्रिया। 24 कैरेट सोने को कठोर बनाने के लिए या तो खालिस्तान या तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है, जो आभूषण बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा चांदी। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है?
इसका आंसर होगा पपीता। मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर खालिस्तान फास्ट जीन में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका आंसर होगा क्लोरोफॉर्म। उष्मायनीय उत्सर्जन खालिस्तान की अनुप्रयोजकता द्वारा एक शरीर से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन है, तो इसका सही आंसर होगा उष्मा ऊर्जा। तल शरीर को अग्रवर्ती और पश्चवर्ती भागों में बांटता है। शिरोबंध जो है शरीर को अग्रवर्ती और पश्चवर्ती भागों में बांटता है। सोने की सतह पर HI का ऊष्मीय अपघटन क्रम प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा 0। साबुन का बुलबुला खालिस्तान के कारण रंगीन दिखता है, तो इसका सही आंसर होगा व्यतिकरण। भोजन द्वारा किया जाने वाला शारीरिक कार्य है सभी, इसका सही आंसर होगा इसमें ऊर्जा देना, शरीर निर्माण, रक्षात्मक और विनियम की है। 1 से 5 वर्ष से कम आयु के बालकों में अंधेपन का एक मुख्य कारण है, यह किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर है विटामिन ए। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट बीमारी होती है, जिसमें हड्डियां जुड़ जाती हैं। सामान्य परासरणी दाब, जल संतुलन और कोशिका प्रागम्यता निम्नलिखित लवण का कार्य है, इसका आंसर होगा सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य दृष्टि और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण एक एंजाइम का भाग है जो ऊर्जा उपापचय के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा विटामिन B2। उन्नयन स्थिरांक K0 की इकाई है, इसकी इकाई होगी ऑप्शन बी। HCl और खालिस्तान बनने के कारण क्लोरीन पानी खड़े होने पर अपना पीला रंग खो देता है, इसका आंसर होगा HOCl। घोल के खालिस्तान द्वारा संकेतक रंग को नियंत्रित किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा pH। तंबाकू प्रयोगकर्ता कुपोषित होते हैं क्योंकि तंबाकू के प्रयोग से खालिस्तान होता है। भूख का घटना, तो इसका आंसर होगा उनके फास्फोरस का लगभग 60% से 70% खालिस्तान में अवशोषित किया जाता है, तो इसका आंसर है JJ-नम। जब एक इलेक्ट्रॉन टंगस्टन परमाणु के केंद्रक से टकराता है, इसकी समस्त खालिस्तान ऊर्जा एक उच्च ऊर्जावान एक्स किरणें फोटोन में परिवर्तित हो जाती है, तो इसका आंसर होगा गतिज। एल्यूमिना पोर्सिलेन JW मैकलिन और TH होंज द्वारा खालिस्तान में विकसित की गई, तो यह सन था 1965। जाना माना प्राकृतिक मलेरिया रोधी है। क्विनोन एक प्राकृतिक मलेरिया रोधी, इसका आंसर होगा क्विनाइन। रक्त में कैल्शियम का अधिक स्तर कहलाता है हाइपर कैल्सीमिया। यदि एक शिथिल नेत्र की अपवर्तन शक्ति एमेट्रोपिक नेत्र से अधिक है तो इसे मायोपिया कहते हैं। कार्निया और शुक्ला, जिसको स्क्लर भी कहते हैं, के मिलन स्थल को कहते हैं, इसको कहा जाता है लिब्स। केरेटोमीटर कार्निया की वक्रता की माप देता है, यानी कार्निया की वक्रता का माप करने के लिए केरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। को एक अपवर्तन माध्यम के एक भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी सीमाएं 2 समतल पृष्ठों द्वारा बनाई जाती हैं जो एक निश्चित कोण पर झुके होते हैं, इसका आंसर होगा प्रिज्म। जिंक ब्लड होता है, जिंक ब्लड का फॉर्मूला क्या होता है? ZNS। रात्रि अंधता खालिस्तान की कमी की सबसे पहली अभिव्यक्ति है, तो यह किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा खालिस्तान से कम है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की आयनीकरण क्षमता कम होती है। जब जटिल भोजन पदार्थ सरल अवशोषणीय रूपों में परिवर्तित होते हैं तो इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ल्यूकोसाइट रक्त में पाए जाते हैं, उन्हें दिया गया अलग नाम क्या है? तो ल्यूकोसाइट को WBC यानी कि स्वेत रक्त कणिकाएं भी कहा जाता है। फेफड़ों के क्षय रोग में शरीर के कौन से अंग को प्राथमिक रूप से प्रभावित करता है? क्षय रोग में प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़े। जब कोष्ठकीय वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है तो इसे सांस छोड़ना कहते हैं। इनमें से कौन सा हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का मुख्य घटक है। इनमें से कौन सा संयोजी ऊतक प्रकृति में द्रवीय होता है? रक्त जो हमारा प्रकृति में द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। किस यंत्र का प्रयोग करते हुए श्वसन गतियों के दौरान वायु की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है? इसका आंसर होगा स्पाइरोमीटर। इनमें से कौन सा वायुजनित रोग है? सामान्य जुकाम एक वायुजनित रोग है। खालिस्तान हृदय में एक संरचना है जो
हृदय की धड़कन के लिए स्पंदन उत्पन्न करती है। तो इसका आंसर होगा पेसमेकर। जीवाणु के बीजांड सहित सभी बची हुई सूक्ष्म जीवन रूपों को नष्ट करने वाली प्रक्रिया है जीवाणुहीनता। खालिस्तान वे हैं जो जीवाणु को मारने में सक्षम है। इनको जीवाणुरोधी अभिकर्मक कहा जाता है। भेड़ में प्रसव क्रिया खालिस्तान कहलाती है। भेड़ में प्रसव क्रिया को लैम्बिंग कहा जाता है। भेड़ों की सबसे लंबी प्रजाति है नेलोर। भेड़ों की सबसे लंबी प्रजाति है। वयस्क मादा सूअर को साऊ कहते हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल है 120 दिन का। ओएस पेनिस खालिस्तान में पाया जाता है, तो यह कुत्तों में पाया जाता है। पश्मीना बकरी की खालिस्तान नस्ल से उत्पादित होती है। पश्मीना बकरी चंगथागी नस्ल से उत्पादित होती है। सो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए आज के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। यह हमारे साइंस की क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 है। अब दोस्तों, जो 5th पार्ट होगा साइंस की सीरीज़ का, उसमें इस PDF के आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारी हिंदी और इंग्लिश की प्रीवियस ईयर की वो क्लास नहीं देखी है, जिसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन को ऐड किया है, तो आज ही अभी आप चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को मैं यहाँ आई बटन में भी अभी डाल रहा हूँ, तो यहाँ आई बटन के ऊपर भी क्लिक करके उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अब जैसे ही साइंस की सीरीज़ का पार्ट नंबर 5 ख़त्म होता है, हम कंटिन्यू काम करेंगे आपके हिंदी और इंग्लिश में जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें हिंदी और इंग्लिश से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी को कंप्लीट करने का। सो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।